साथियों नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर जुगल प्रसाद और आप देख रहे हैं सुबह का संदेश। आज मैं शंख, तुलसी और शालिग्राम के महत्व के बारे में बताने जा रहा हूं। कश्यप ऋषि के एक पत्नी दनु थी। दनु से 40 संतान उत्पन्न हुआ। वे सभी दानव कहलाए। उन्हीं में से एक पुत्र विप्रचिति थे। विप्रचिति का पुत्र दंभ हुए। दंभ शुक्राचार्य का शिष्य थे। शुक्राचार्य के अनुमति से वे पुष्कर क्षेत्र में 1 लाख वर्ष तक तपस्या की। 1 लाख वर्ष तक तपस्या शायद कोई व्यक्ति कर सकता है, यह संभव नहीं है, क्योंकि 1 लाख वर्ष तक की आयु किसी की नहीं होती है। खैर जो भी हो, 1 लाख वर्ष तक तपस्या करने के बाद वे अपना घर लौट आए और उसी के अंतराल में उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम शंखचूड़ रखा। बड़ा होने पर शंखचूड़ एक बहुत बड़ा प्रतापी राजा हुए। उनके शासन काल में सूर्य, असुर, देवता, दानव, राक्षस सभी सुखमय जीवन व्यतीत करते थे। सुखी संपन्न रहते हुए भी देवता उनसे अपना राज्य पाने के लिए सदैव प्रयत्न रहते थे। एक समय देवताओं ने ब्रह्मा जी से अपना राज्य के लिए परामर्श किया, तो ब्रह्मा जी ने विष्णु के पास गए और अपना विचार रखे। विष्णु ने शंकर को एक त्रिशूल देकर शंखचूड़ को बद्ध करने को कहा। शंकर जी चंद्रप्रभा नदी के तट पर एक बट वृक्ष के नीचे आकर बैठ गए और शंखचूड़ के पास संदेश भेजवा दिया। शंखचूड़ शंकर से आकर मिले, उन्हें पैर छूकर प्रणाम किया, उनसे आशीर्वाद लिया और वहां पर आने का कारण पूछा। तो शंकर ने कहा कि या तो तुम अपना राज्य देवताओं को दे दो या नहीं तो हमसे युद्ध करो। शंखचूड़ अपना घर लौट गया और युद्ध का तैयारी करने लगा। युद्ध के सारा तैयारी हो जाने के बाद वे आमने सामने आए। शंकर की ओर से भी कई योद्धा भाग लिए। उनमें इनका बलशाली पुत्र कार्तिकेय भी सम्मिलित हुआ।
कार्तिकेय और शंकर जी दोनों शंखचूड़ के आगे टिक नहीं पाए। वे दोनों परास्त हो गए और अपने कुटिया में आकर बैठ गए। तब विष्णु ने एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके शंखचूड़ के पास पहुंचे और उनसे दक्षिणा मांगा। शंखचूड़ ने कहा कि आप जो भी मांगना चाहते हैं मांग लें। तो ब्राह्मण ने कहा कि मुझे तुम अपना कृष्ण कवच दे दो। शंखचूड़ संघर्ष अपना कृष्ण कवच उतारकर उस ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण कवच लेकर शंकर के पास पहुंचा और कहा, अब आप युद्ध करें, मैंने उसका कवच ले लिया है, अब वह मारा जाएगा। इधर ब्राह्मण शंखचूड़ का रूप धारण करके शंखचूड़ का घर पहुंच गए, जहां उनकी पत्नी तुलसी तपस्या में लीन थी। उनके घर के पास जाकर दुदुम्भी बजाया। तुलसी को ऐसा लगा कि मेरे पति विजय करके घर पहुंच गए हैं। उन्होंने दरवाजा खोला, उन्हें अपने घर के अंदर ले गई। विष्णु ने सारा वृत्तांत युद्ध का बताया और उन्होंने कहा कि मैंने सभी को परास्त कर दिया है। रात्रि हो गया। उन्होंने उनके साथ तुलसी के साथ जो भी कुकृत था वे सब किए। तुलसी को ऐसा एहसास हुआ कि ये शंखचूड़ नहीं कोई और है। तो उन्होंने कहा कि तुम कौन हो जो कि मेरे साथ छल किया है और मुझे तुम भ्रष्ट किया है। विष्णु ने अपना रूप दिखाकर कहा कि मैं विष्णु हूं। तो तुलसी ने उसे श्राप दिया कि तुम पत्थर बन जाओ। उसी समय से ये पत्थर विष्णु जो कि पत्थर बन गया और सालग्राम के नाम से पूजा जाता है। इधर शंकर शंखचूड़ का वध करके विजय घोषित कर दिया। उस शंखचूड़ के हड्डियों से शंख बना और वह शंख पूजा पाठ सभी अच्छे कार्यों में लगाया जाता है, क्योंकि शंखचूड़ कोई राक्षसी प्रवृत्ति यानी गलत व्यक्ति नहीं था। वो पूजनीय था, वो पवित्र था, इसीलिए शंख को पूजा किया जाता है। इधर तुलसी अपने पति के वियोग में अपना प्राण त्याग दिया। वे सती साध्वी थी, इसलिए
तुलसी जो कि एक पौधा के रूप में आज माना जाता है, वही तुलसी है, शंखचूड़ की पत्नी है। ये पवित्र होने के कारण तुलसी का भी पूजा किया जाता है। साथियों, इस प्रकार के हमारे वेद पुराणों में बातें लिखी गई है जो कि गलत सलत कार्य देवताओं द्वारा किया गया है, फिर भी वो पूजनीय है। साथियों, मेरा वीडियो यदि अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं इस प्रकार के ज्ञानवर्धक वीडियो बनाता रहूं और आप लोगों तक पेश करता रहूं। धन्यवाद।